हम सभी को किसी न किसी बात से डर लगता है, मगर हम उस काम को करने का जितना ज़्यादा प्रयास करते जाएंगे, हमारा डर दिन प्रतिदिन उतना ही दूर होता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक बार दो दोस्त थे, अंशुमन और प्रदीप। दोनों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम अभी अभी हाल ही में दिया था। प्रदीप अंशुमन से गर्मियों की छुट्टी को अपने साथ बिताने को कहता है। वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी मौसी जी के घर जा रहा है। अंशुमन प्रदीप से कहता है, दोस्त ये आइडिया तो बढ़िया है, मगर इसके लिए घर वालों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। प्रदीप, तो ले लो, वहाँ चलकर हम खूब मस्ती करेंगे। अंशुमन अपने माता पिता से प्रदीप के साथ जाने की बात कहता है। माता पिता इजाज़त दे देते हैं और वो दोनों दोस्त गांव की ओर निकलते हैं। छुट्टियों का आनंद उठाना उन्होंने सफ़र में ही शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में ही वो गांव पहुंच जाते हैं। शहर से काफ़ी अलग दिखने वाला गांव अंशुमन को काफ़ी खुशनुमा एहसास करा रहा था। अंशुमन सामने बगीचे में कुछ हम उम्र लड़कों को पेड़ पर चढ़ते और फलों को तोड़ते देखता है। अंशुमन गांव में पहली बार आया था। उसने ये काम पहले नहीं किया था, मगर नए कामों को सीखने में उसका बहुत मन लगता था। वो किसी भी काम के बड़े उत्साहपूर्वक करता था। देखते ही देखते अंशुमन बगीचे में पहुंच जाता है और एक पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसको पेड़ पर चढ़ता देख प्रदीप दौड़ा हुआ आता है। वो उसे डांटता है। प्रदीप अंशुमन को ऐसा करने से मना करता है, मगर वो तो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनने वाला था। वो निडरता से पूरे आत्मविश्वास के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है, मानो उसने पहले से इसकी ट्रेनिंग ले रखी हो। मगर हकीकत यही थी कि ये काम उसके लिए एकदम नया था। दोनों दोस्त फलों का स्वाद लेने के बाद थोड़ा आराम करने जाते हैं। शाम को अंशुमन को प्रदीप घर के पीछे एक तालाब के पास ले जाता है। घर के पीछे बड़े पेड़ों के बीच वो तालाब बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। अंशुमन को ये दृश्य बहुत सुहावना लगता है। तभी बगल में खड़ा प्रदीप कहीं गायब हो जाता है। अंशुमन उसे चारों तरफ देखता है, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखता। शायद प्रदीप घर गया होगा। ऐसा सोचकर जैसे ही अंशुमन घर की तरफ जाने को पीछे मुड़ता है, वैसे ही उसे तालाब में से किसी के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। अंशुमन देखता है कि उसका दोस्त प्रदीप कपड़े उतार तैराकी का आनंद उठा रहा है। प्रदीप अंशुमन को बुलाता है, पर वो उसे मना कर देता है। तभी प्रदीप उसके पास आ जाता है। वो अंशुमन का हाथ पकड़कर तालाब में ले जाने के लिए खींचता है, मगर प्रदीप के ऐसा करते ही अंशुमन बहुत घबरा जाता है। उसकी हालत एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। उसकी पैर जैसे ज़मीन में जम गए हों। प्रदीप और उसके दोस्त फिर भी उसको खींचे चले जाते हैं। प्रदीप वैसे तो काफ़ी साहसी था। हर काम में वो आत्मविश्वास का परिचय देता था, मगर नदी, तालाब या किसी ऐसी भी जगह को देखकर वो अत्यंत नर्वस हो जाता था। उसे पानी से डर लगता था। दूर से तो कोई मुश्किल नहीं थी, मगर जैसे ही वो उसके पास जाता, उसके अंदर अजीब सा डर पैदा हो जाता। अंशुमन के लाख ना करने पर भी आखिरकार प्रदीप और उसके दोस्त उससे वहाँ खींच ले जाते हैं। वहाँ से अंशुमन बाहर निकलने की कोशिश बहुत करता है, मगर उसके दोस्त उसे पानी से ना डरने और उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करवाते हैं। थोड़ी ही देर में प्रदीप उनका हाथ झटक कर बाहर निकलता है। दूसरे दिन शाम को फिर सारे दोस्त
तालाब के पास इकट्ठा होते हैं। सब अंशुमन को आने के लिए कहते हैं, मगर उनकी बात सुनते ही उसके पैर थर थर काँपने लगते हैं। उसके शरीर में जैसे जान ही ना आना। थोड़ी देर तालाब में तैरने के बाद सारे दोस्त अंशुमन के अंदर को डर को मिटाने के लिए आपस में कुछ बात करते हैं। फिर सभी कल की तरह अंशुमन को तालाब में बुलाते हैं। अंशुमन का चेहरा पसीने से भीग जाता है। दोस्तों को अपनी ओर आता देख वो घर की ओर लौटने की सोचता है। तब सारे दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास दिलाते हैं। अंशुमन बड़ी हिम्मत से तालाब में पैर रखता है। इस बार अंशुमन का डर पिछली बार से कुछ कम था। इसके बाद उसके दोस्त रोज़ उसके मन से पानी का खौफ निकालने के इसी प्रयास को दोहराते हैं। वो रोज़ तालाब में जाने से ना करता, पर हर बार उसका डर पहले से कम होता जाता और आत्मविश्वास बढ़ता जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।